नमस्कार सभी मेरे मध्य प्रदेश के बहन और भाइयों, आप सभी को मैं एडवोकेट जगदीश द्रविड़ भारत मुक्ति मोर्चा से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सादर अभिवादन करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में जाति आधारित जनगणना चल रही है, लेकिन जाति आधारित जनगणना हो नहीं रही है। भारत सरकार ने अर्थात नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो गया कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। जनगणना होना भी शुरू हो गया, लेकिन एक साजिश, एक षड्यंत्र उस जनगणना में चल रहा है जिसको देश की जनता को पता नहीं है। बहुसंख्यक लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं है। भारत सरकार वर्गीय जनगणना करवा रही है, जाति जनगणना नहीं करवा रही है। वर्ग और जाति का मतलब यह है कि यहां पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 52% है। कम से कम 3,500 जाति उसमें शामिल है, लेकिन उन जातियों का वो जो जनगणना का फॉर्म है उस फॉर्म से जाति का कॉलम हटा दिया है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। ये नरेंद्र मोदी की सरकार और इस देश में जो आरएसएस है वो शुरू से ये कहते रहे हैं कि इस देश में जाति जनगणना कराने से जातीय झगड़े बढ़ेंगे। हमारा इस पे ये जवाब था कि जब तुम्हें जाति बनाने में तुम्हारे पुरखों को शर्म नहीं आई, तो अब जाति की गिनती करने में क्यों शर्म आ रही है? हम जाति की जनगणना क्यों करवाना चाहते हैं? जाति की जनगणना करवाना इसलिए चाहते हैं कि इस देश में हमारी आबादी कितनी है, आबादी के अनुपात में हम हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। हम शासन में हिस्सेदारी चाहते हैं, हम प्रशासन में हिस्सेदारी चाहते हैं, हम नौकरी में, व्यापार में, जमीन में, व्यवसाय में, सब में हम हिस्सेदारी चाहते हैं, हम शिक्षा में हिस्सेदारी चाहते हैं। यही हमारे महापुरुषों ने बोला है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, अल्पसंख्यक जाति के लोगों को उनकी हिस्सेदारी ना मिले। तो ये जो षड्यंत्र है ये बीजेपी की सरकार ने किया है। कितने बीजेपी के नेता हैं जो पिछड़ा वर्ग से हैं? मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। बड़ा नाम हमारे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। अगला बड़ा नाम है शिवराज सिंह चौहान का। ये दो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी का, वैसे तो बहुत सारे हैं। ये जाति आधारित जनगणना का मुद्दा कहां उठा रहे हैं? इनकी सरकार ने अभी ये जो है कॉलम हटा दिया। ये षड्यंत्र, ये साजिश बीजेपी के लोगों के साथ हो रही है, ओबीसी के लोगों के साथ हो रही है, लेकिन ये आवाज नहीं उठा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आज की तारीख में जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनके जो नेता विपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। लेकिन यहां मध्य प्रदेश के और देश के तमाम जो ओबीसी के नेता हैं वो इसमें उनके मुंह में दही जमा हुआ है, वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो साजिश है ये बेनकाब होना चाहिए। ये बीजेपी की सरकार धोखा कर रही है, षड्यंत्र कर रही है, साजिश कर रही है। और पिछड़ा वर्ग के नौजवान, पिछड़ा वर्ग के जो भाई बहन हैं, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो नौकरी तो पाना चाहते हैं, पढ़ाई करके शासन प्रशासन में तो जाना चाहता है, लेकिन वहां नाग जैसा कुंडली मारकर कौन बैठा है, ये ओबीसी के नौजवान जो बहन भाई उनको पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। और ये जो साजिश के तहत जनगणना करवाई जा रही है, जिससे वो कॉलम हटा दिया जाति का, वो कॉलम उसमें डलना चाहिए। ये सरकार एक झूठ बोल रही है कि हम उस जनगणना को बाद में करवाएंगे। एक साथ तुम क्यों नहीं कर पा रहा हो? एक लाइन का उसके अंदर है कि जाति क्या है, ये कॉलम आपने हटाया, उसमें डालिए। और ओबीसी के नेताओं से मैं बार बार कहना चाहता हूं कि आपको ओबीसी का वोट चाहिए। आप बीजेपी के लिए वोट मांगते हो, आप कांग्रेस के लिए वोट मांगते हो, लेकिन आप अपनी कौम की हिमायती नहीं कर रहा हो, आप उसकी वकालत नहीं कर रहा हो, आप अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहा हो, जिससे आपको बाज आने की जरूरत है। और आपको अपनी कौम के प्रति सजग रह करके उसके पक्ष में बोलने की जरूरत है। आशा है हमारे मध्य प्रदेश में कम से कम ऐसा होगा। धन्यवाद।